आज की बड़ी खबर अमेरिका कनाडा वार्ता में अहम मोड़। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा। व्यापार, टैरिफ, मध्य पूर्व शांति योजना और सुरक्षा को लेकर लंबे समय तक चली बातचीत। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई बैठक ने वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े कई अहम संकेत दिए हैं। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बेहद विस्तृत और तीखी भी रही, जिसमें व्यापारिक तनाव, टैरिफ विवाद, ऑटोमोबाइल सेक्टर की प्रतिस्पर्धा, इजराइल गाजा शांति प्रक्रिया, अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण जैसे मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क कार्नी का स्वागत करते हुए कहा, मैंने इन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया है। ये एक बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और मुझे गर्व है कि हमने शुरुआत से ही अच्छे संबंध रखे। राष्ट्रपति ने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि हमारे बीच स्वाभाविक संघर्ष है, लेकिन ये संबंध मजबूत है। उन्होंने कनाडा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार मेजबानी की। तो देखिए, वार्ता के केंद्र में थे व्यापार और टैरिफ विवाद। बातचीत का मुख्य केंद्र अमेरिका कनाडा के बीच व्यापारिक समझौते और टैरिफ नीति रही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में स्वाभाविक टकराव है। वे कार बनाना चाहते हैं, हम भी कार बनाना चाहते हैं। वे स्टील चाहते हैं, हम भी स्टील चाहते हैं, लेकिन हम इन मतभेदों को दूर कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका पहले बहुत उदार रहा है और पिछले राष्ट्रपतियों ने व्यापारिक रूप से गलत सौदे किए थे। राष्ट्रपति के मुताबिक अब अमेरिका किसी को भी मुफ्त में व्यापार का लाभ नहीं देगा। हम निष्पक्ष व्यापार चाहते हैं, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इसी बीच बात हुई ऑटोमोबाइल सेक्टर पर विवाद की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ ऑटो इंडस्ट्री को लेकर प्रतिस्पर्धा की बात दोहराई। उनका कहना था कि डिट्रॉइट खाली हो गया था क्योंकि कार कंपनियां कनाडा और मेक्सिको चली गई, लेकिन अब वे वापस आ रही है। हमारे पास $17 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश आ चुका है और ये $20 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने भी ये माना कि दोनों देशों के बीच कुछ स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हम साथ मिलकर और मजबूत हो सकते हैं। तो साथ ही में मध्य पूर्व शांति योजना पर भी बड़े दावे किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के दौरान गाजा संकट और मध्य पूर्व में शांति समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हजारों साल से चल रहे इस संघर्ष में अब शांति की संभावना दिख रही है। लगभग हर देश इस योजना का समर्थन कर रहा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो ये ऐतिहासिक शांति समझौता हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्नी ने इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कनाडा इस प्रयास के साथ खड़ा है। हम हर संभव मदद करेंगे ताकि ये शांति स्थायी रहे। तो चलिए अब बात करते हैं स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ पर चर्चा की। तो पत्रकारों ने जब स्टील और एल्यूमिनियम पर लगे टैरिफ के बारे में पूछा तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कह दिया, हमने कुछ समझौते किए हैं, लेकिन हम अपनी स्टील इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। कनाडा से स्टील आयात जारी रहेगा, पर उस पर टैरिफ लगाना सामान्य है। प्रधानमंत्री कार्नी ने जवाब दिया कि हमने अमेरिका में भारी निवेश किया है। पिछले 5 वर्षों में $0.5 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में ये $8 ट्रिलियन तक जा सकता है। तो इस पर अमेरिका की आंतरिक स्थिति पर भी सख्त बयान आया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और आवर्जन नीति पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं आया था वॉशिंगटन अपराध का गढ़ था, अब यहाँ कोई अपराध नहीं। हमने नेशनल गार्ड को सशक्त किया, मेरिट आधारित नीति लागू की और अब हमारा देश पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। उन्होंने शिकागो और मेम्फिस जैसे शहरों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, अगर गवर्नर स्थिति नहीं संभाल पाएंगे तो केंद्र हस्तक्षेप करेगा। तो इसी बात पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों का बचाव करते हुए कहा कि हमारे देश में अब कोई अपराध नहीं है, कोई खुली सीमा नहीं। हम सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।
$20 ट्रिलियन का निवेश कोई छोटा आंकड़ा नहीं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जिसने इतना निवेश आकर्षित किया हो। तो विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए बयान आया कि डेमोक्रेट्स देश के लिए सबसे बड़ी बाधा है। उनकी नीतियां देश को कमजोर करती है। ओपन बॉर्डर, लैंगिक भ्रम की राजनीति और वोक एजेंडा से देश का नुकसान हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अब कॉमन सेंस और स्ट्रेंथ पर आधारित देश बना रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री कार्नी की प्रशंसा भी की गई। मुलाकात के अंत में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री कार्नी की तारीफ करते हुए कहा, वे एक शानदार नेता है लेकिन बहुत सख्त भी है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वे इसे पाने में पीछे नहीं हटते। मैं हैरान नहीं हूँ कि उन्होंने चुनाव बड़ी जीत के साथ जीता। तो राष्ट्रपति ने मजाक में कहा कि अगर वे इतने अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा बनना चाहता हूँ, और यही वजह है कि सौदे में समय लग रहा है। तो इस पूरी बैठक में जिन क्षेत्रों पर चर्चा की वे है, सबसे पहले तो व्यापारिक समझौते यूएसएमसी के पूर्ण निर्माण पर चर्चा की गई। दूसरे में आते हैं ऑटो, स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा और टैरिफ मुद्दे। फिर आता है गाजा इजराइल संघर्ष पर संभावित शांति समझौते पर काम। आगे सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और सीमा प्रबंधन पर अमेरिकी रुख, और डेमोक्रेट्स पर निशाना और घरेलू नीति में कॉमन सेंस एजेंडा। साथ ही में कनाडा और अमेरिका के बीच गोल्डन डोम सुरक्षा सहयोग की योजना। तो देखिए, इस मुलाकात ने ये साफ कर दिया कि अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में गर्मजोशी के साथ साथ प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा भी बनी रहेगी। दोनों देशों के बीच व्यापारिक टकराव भले जारी रहे, लेकिन वैश्विक स्तर पर दोनों नेताओं ने ये संकेत दिया है कि वे मजबूत साझेदारी और शांति के एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। गाजा से लेकर व्यापार तक ये मुलाकात आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। तो देखिए, वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई ये उच्च स्तरीय बैठक सिर्फ दो पड़ोसी देशों की सामान्य द्विपक्षीय वार्ता नहीं थी। ये उस वैश्विक शक्ति संतुलन की झलक थी जो आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की नीति दिशा तय करेगा। तो देखिए, अमेरिका और कनाडा भौगोलिक रूप से दुनिया की सबसे लंबी साझा सीमा रखने वाले दो लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों के बीच व्यापारिक संबंध करीब $1.8 ट्रिलियन के हैं। दोनों देशों की आपसी निर्भरता इतनी गहरी है कि अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और कनाडा अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऑटोमोबाइल उद्योग, स्टील, एल्यूमिनियम, टैरिफ और क्लाइमेट ट्रांजिशन पॉलिसी जैसे मुद्दों पर मतभेद गहराते रहे हैं। अब मार्क कार्नी, जो पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर और G20 के वित्त नीति आर्किटेक्ट रह चुके हैं, के प्रधानमंत्री बनने के बाद कनाडा ने अपनी विदेश नीति को स्मार्ट इकोनॉमिक नेशनलिज्म की दिशा में मोड़ दिया है, यानी कि वैश्विक सहयोग के साथ घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता। ये नीति अमेरिका की इंडस्ट्रियल ऑनशोरिंग रणनीति से टकराती भी है और पूरक भी बन सकती है। तो बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा की बात की वह आर्थिक वास्तविकता है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर में दोनों देशों की कंपनियां एक ही बाजार के लिए लड़ रही। अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पहले ही उन देशों को लाभ देता है जो अमेरिकी सप्लाई चेन का हिस्सा है। कनाडा चाहता है कि उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी प्रोजेक्ट्स को भी उसी टैक्स क्रेडिट का लाभ मिले, लेकिन अमेरिका अपने घरेलू उद्योग को प्राथमिकता देना चाहता है। इसलिए ये वार्ता महज आर्थिक नहीं बल्कि सप्लाई चेन पॉलिटिक्स की दिशा तय करने वाली बैठक थी। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कथन कि डेमोक्रेट्स देश के लिए सबसे बड़ी बाधा है, सिर्फ अमेरिकी राजनीति नहीं बल्कि वैश्विक विचारधारा की दिशा भी दर्शाता है। ये अब एक उभरता हुआ वैश्विक ट्रेंड है जहां प्रो नेशनल इकोनॉमिक्स बनाम ग्लोबलिस्ट फ्री ट्रेड की बहस हर लोकतंत्र में दिख रही। भारत में भी आत्मनिर्भर भारत का मॉडल इसी दिशा का हिस्सा है। इसलिए इस वार्ता को अमेरिका कनाडा की बैठक भर नहीं बल्कि नई वैश्विक राजनीतिक विचारधारा के टर्निंग पॉइंट के रूप में भी देखा जा सकता है। तो अमेरिका और कनाडा की ये वार्ता भले ही उत्तरी अमेरिकी भू राजनीति के दायरे में दिखे, लेकिन इसका प्रभाव भारत जैसे उभरते तीसरे ध्रुव पर गहराई से पड़ेगा।
अगर अमेरिका कनाडा फेयर ट्रेड ब्लॉक मानते हैं तो भारत सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। अगर मध्य पूर्व शांति योजना सफल होती है तो भारत का IMEC कॉरिडोर वैश्विक व्यापार और नया मेरिडियन बन जाएगा। और अगर कॉमन सेंस एजेंडा की राजनीति वैश्विक रूप से स्वीकार होती है तो भारत का विकास प्लस सुरक्षा मॉडल अंतर्राष्ट्रीय वैधता पाएगा। इसलिए वॉशिंगटन की ये बैठक भारत के लिए महज एक कूटनीतिक घटना नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत है कि दुनिया अब दो नहीं 3 स्तंभों पर टिकेगी, अमेरिका, चीन और भारत।